महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। मां गंगा और महाकुंभ को लेकर दिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान को लेकर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने न सिर्फ महाकुंभ के जल को पीने से इनकार किया, साथ ही इसे अंधविश्वास भी बताया। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि महाकुंभ से लौटे लोग बीमार पड़ गए। आमच्या बाळानंदगाव इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले। म्हटलं मी नाही पिणार। राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ गंगा, यमुना या सरस्वती नदी के संगम का जल ही नहीं था, बल्कि उन्होंने देश भर की तमाम नदियों की शुद्धता पर भी सवाल खड़े कर दिए। आमच्या बाळानंदगाव इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले। म्हटलं मी नाही पिणार। एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी। आणि आम्ही काय नदीला माता। परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या, ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाहीत, तरी नद्या स्वच्छ। आमच्याकडे सगळं पोल्युशनचं पाणी आतमध्ये, कोणी आंघोळ करतायत, कोणी कपडे धुतायत, काय वाटेल ते चालू आहे। राज ठाकरे ने देश में नदियों की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर अब बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल हमलावर हैं। राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी उद्धव गुट ने निशाना साधा है। को यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी? राज ठाकरे, आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है और घर पे बिठाती है। ये बात ध्यान में रखिए। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों से, महाराष्ट्र वासियों से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। राज ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी इसे सनातन का अपमान बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ऐसी बातें हमारी भावनाओं पर चोट करती हैं। राज ठाकरे जी महाकुंभ गए नहीं, वह प्रयागराज जाते, डुबकी लगाते, फिर कहते कि पानी गंदा है, जहाँ साफ है, जहाँ पानी से बीमारी हो गई। एक हफ्ते बाद उनकी नींद खुली है, वो कह रहे हैं कि मैंने जल मंगवाया, जहाँ लोगों ने शिकायत करी। असल में क्या कि सब के सब लोग ऐसे हो गए जिनको सनातन पर को चोट करनी है, अपने आप को बड़ा दिखाना है और सनातन को छोटा दिखाना है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। राज ठाकरे जी को एक बात समझनी चाहिए, गंगा जीवन, आस्था और विश्वास का नाम है और कुंभ हमारी सनातन परंपरा है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न इस तरीके की बातें जो है सनातन पर और गंगा से जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उन पर चोट करता है। कल तक हिंदुत्व, मराठा और सनातन का झंडा उठाने वाले राज ठाकरे के इस बयान को सियासी मजबूरी कहें या कुछ और, क्योंकि राज ठाकरे उस महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें